चलिए दोस्तों, फिर से हाजिर आपके लिए एक और फीचर फोन और इसकी अनबॉक्सिंग देखने को मिल जाएगी आपको। तो दोस्तों, जो मैंने एक पिछली वीडियो डाली थी माइक्रोमैक्स का फ़ोन था, तो माइक्रोमैक्स X741 फ़ोन था वो। तो वो लोगों को काफ़ी पसंद आया था और वहाँ पे कई सारे पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे थे और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए एक और फीचर फ़ोन को ऑर्डर करते हैं, फिर वापस से बताएंगे लोगों को कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों देखेंगे इसके क्या खास फीचर्स है, बॉक्स कंटेंट क्या क्या मिलता है देखने के लिए, और ये वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है, आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो वैल्यू फॉर मनी होगा या फिर नहीं होगा। और मैं आपको पूरा 15 डेज़ का, यानी कि गाइस पूरे 15 दिन का इसके ऊपर रिव्यू भी दूंगा। मैंने इसको 15 दिन यूज़ किया है, किस तरह से चलता वगैरह सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो मेरा नाम है सलमान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल तड़का। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस फोन के खास फीचर्स क्या है। इससे पहले गाइस देखिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ आगे लेके आ जाऊँ। तो दोस्तों देखिए, ये फोन मैंने ऑर्डर किया था क्योंकि वो जो हमारा पिछला वीडियो था वो काफ़ी पसंद आया था, इसलिए मैंने आपके लिए एक और फ़ोन ऑर्डर कर लिया और फाइनली हमें मिल चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो खास फीचर्स है, जो डिवाइस के ऊपर जो यहाँ पे बॉक्स के ऊपर मेंशन किए हुए हैं, जो इसकी खास फीचर्स है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे 6.1 सेंटीमीटर की आपको स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगी, वायरलेस FM रेडियो का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग जो उसके अंदर इनबिल्ट देखने के लिए मिल जाएगी। फिर गाइस इसके बाद आपको यहाँ पे 3000 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों इसके अंदर डिजिटल कैमरा भी मिल जाएगा, हालांकि इतना अच्छा होता नहीं है जो फीचर फोन का कैमरा, बाकी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर दोस्तों आपको वीडियो और म्यूजिक प्लेयर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जैसा कि पिछला फोन था हमने ऑर्डर किया था उसके अंदर ये म्यूजिक और वीडियो प्लेयर का ऑप्शन नहीं था, लेकिन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसके अंदर डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। फिर पावर सेविंग मोड है, जो कि गाइस ये काफ़ी अच्छा एक फीचर लगा मुझे, क्योंकि गाइस पावर सेविंग का मोड ऑलमोस्ट स्मार्टफोन में होता है, लेकिन जो माइक्रोमैक्स फीचर फोन में दे रहा है। जो दोस्तों हमने पिछली अनबॉक्सिंग की थी तो उस फोन में भी वो पावर सेविंग मोड का फीचर था, लेकिन इसमें भी दिया गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और गाइस इससे काफ़ी हद तक बैटरी आपकी अच्छी जब चल जाती है और टिक जाती है। और दोस्तों इसके अंदर आपको जो टॉर्च भी देखने के लिए मिल जाएगी, एंटी थेफ्ट, यानी कि वो चोर वगैरह चोरी नहीं कर सकते, ऐसा मुझे पता नहीं किस तरह से ये काम करता है, बट ये भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है। 21 लैंग्वेज ये सपोर्ट करता है। और दोस्तों इसके अंदर नंबर टॉक बैक, यानी कि जो आप की वगैरह प्रेस करते थे वो भी है इसके अंदर, जो ऑटोमेटिक ये बोलता है कि जैसे कि 7 प्रेस किया तो 7 बोलेगा, 8 बोलेगा, इस तरह से ये सब कुछ बोलता है। और दोस्तों ये सब कुछ था इस बॉक्स के ऊपर मेंशन। तो चलिए अब अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं कि क्या क्या बॉक्स कंटेंट देखने के लिए मिल जाता है और कैसा फोन है, आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब ये देखिए माइक्रोमैक्स का डिवाइस है, तो ये इसका मॉडल नंबर है X746। तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, देखते हैं क्या बॉक्स कंटेंट वगैरह है। तो चलिए देखिए, मैं सबसे पहले इसको अनरैप कर लेता हूँ यहाँ से। देखिए इस पॉलीथीन को यहाँ से हटा लिया। अब यहाँ से जो सील है इसको ब्रेक कर लेता हूँ मैं। तो देखिए सील ब्रेक हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारा डिवाइस देखने को मिल जाता है यहाँ पर। तो इस डिवाइस को रखते हैं साइड में सबसे पहले, और फिर देखिए गाइस यहाँ से इस बॉक्स को पूरा ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है देखने के लिए। तो पता नहीं ये क्या है। और यहाँ पे गाइस देखिए चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि इसका आउटपुट रेटिंग वगैरह सब कुछ दिखा देता हूँ आपको कितने वॉट का है। तो देखिए गाइस यहाँ पे इसका आउटपुट आप देख सकते हैं, ये 0.2 एम्पियर का है, जैसे पिछली बार हमने देखा था। तो सेम चार्जर देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर एक बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बड़ी है, 3000 mAh की, जिसे हम बैटरी नहीं बैटरा बोल सकते हैं। तो देखिए गाइस ये बहुत भारी है वैसे, और 3000 mAh की है, तो यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी है। और गाइस देखिए यहाँ पे कुछ मैनुअल और यूजर गाइड वगैरह, और यहाँ पे इसके अंदर एयरफोन देखने के लिए नहीं मिलते, वैसे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइस एयरफोन भी काफ़ी मतलब घटिया क्वालिटी होती है इनके एयरफोन की। तो देखिए ये इसकी यूजर मैनुअल है, वैसे हमें यूज करना आता है, तो इन सबको साइड में कर लेता हूँ मैं। और सबसे पहले डिवाइस को देख लेते हैं क्या क्या डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाता है। सो गाइस देखिए ये हमारा डिवाइस है, तो इसको यहाँ से निकालता हूँ बाहर। और देखिए इसके अंदर मैं बैटरी इंसर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो देखिए गाइस और देखिए यहाँ पे आपको देखा देता हूँ कितने सिम वगैरह स्लॉट वगैरह इसमें दिए गए। तो यहाँ पे इसके अंदर दो सिम स्लॉट दिए गए, और एक जो माइक्रो SD कार्ड वगैरह होता है उसके लिए एक स्लॉट है। और यहाँ पे जो इसकी टॉवर IC वगैरह, यहाँ पे इसका स्पीकर है, तो स्पीकर काफ़ी बड़ा है इसका। तो चलिए मैं इसकी बैटरी इंसर्ट कर लेता हूँ अंदर, और वापस से इसको चलिए प्रॉपर देखिएगा इस यहाँ पे। चलिए मैं इसको बूट कर लेता हूँ, इनके ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ से इसका जो स्टिकर है इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। सो देख सकते हैं, अब इसको यहाँ से मैं ऑन कर लेता हूँ। चलिए भाई अब बात कर लेते हैं इसकी जो पोर्ट्स एंड बटन्स है इसके बारे में। तो पूरी आपको यहाँ पे प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है, पीछे में आपको कैमरा देखने को मिल जाता है, यहाँ पे स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है। इसके साइड में कुछ नहीं है गाइस, देखिए यहाँ पर।
और यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे देखिए टॉर्च लाइट देखने को मिल जाती है। फिर यहाँ पे भी कुछ नहीं है। और गाइस देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक ईयरफोन के लिए प्लग, और फिर यहाँ पे जो चार्जर के लिए प्लग, और फिर यहाँ पे गाइस देखिए ये चार्जर के लिए, और यहाँ पे इसका एनिमेशन भी बताया गया कि ये चार्जर के लिए यूज होता है। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमने इसको बूट कर लिया है। तो अभी बात कर लेते हैं कि सबसे पहले फीचर क्या क्या है। तो जो बॉक्स के ऊपर मेंशन है किस लैंग्वेज सपोर्ट करता है, इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। 3000 mAh की बैटरी है, जो कि आपको पता है बॉक्स के ऊपर मेंशन है, अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी और जो इसकी बॉडी है और किस तरह की है और हाथ में फील किस तरह से होता है। यानी कि हाथ में फील काफ़ी अच्छा होता है। फ़ोन दिखने में काफ़ी बड़ा लग रहा था, हालांकि इतना बड़ा है नहीं, फ़ोन काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और इसके जो बटन्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, बाहर निकले हुए नहीं है और कभी ये बाहर निकल भी नहीं सकते। यानी कि इसके ऊपर पूरी कोटिंग की गई है, काफ़ी अच्छे बटन्स वगैरह, इनकी क्वालिटी वगैरह आपको देख सकती है पूरी, काफ़ी अच्छे हैं और ब्राइट भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। यानी कि ओवरऑल देखी जाए बॉडी वगैरह काफ़ी अच्छी है, पूरी प्लास्टिक की बॉडी है और यहाँ से जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक का है। यानी गाइस अभी ओवरऑल फीलिंग के हिसाब से बात की जाए काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसका वेट वगैरह। यानी कि ऑलमोस्ट 150, इससे ज़्यादा नहीं है, 150 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है गाइस, चलिए बात कर लेते हैं अभी टॉर्च वगैरह किस तरह की है। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉर्च की। तो आपको क्या करना है, जो जीरो वाला बटन है आपको प्रेस करके रखना है। तो देखिए, सॉरी इसको मैंने अनलॉक नहीं किया, चलिए अनलॉक करते हैं। अब देखिए जीरो वाला बटन को मैं जैसे प्रेस करके रखूँगा तो देखिए यहाँ से टॉर्च ब्राइट हो जाती है। अभी आपको यहाँ पे मेरे स्टूडियो में पूरे लाइट वगैरह है, तो आपको पता नहीं चल रहा होगा कितनी टॉर्च है, तो आप हिसाब से लगा लेना कितने टॉर्च वगैरह है। तो यहाँ पे यानी कि टॉर्च अगर मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी टॉर्च है, उससे भी ज़्यादा ब्राइट टॉर्च इसकी है। तो टॉर्च के हिसाब से ये भी फ़ोन काफ़ी अच्छा है। तो चलिए टॉर्च को बंद कर देते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट फीचर जो कि है गाइस। देखिए इसके अंदर आपको मिलता है पावर सेविंग का मोड। तो वो किस तरह से आपको इनेबल करना है, तो देखिए उसको इनेबल करने के लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए जो ये वाला बटन है, जो मेन्यू वाला सबसे मेन में, तो सबसे बीच वाला मेनू वाला बटन होता है, इसको आपको क्या करना है, प्रेस करके रखना है। जो जैसे इसको प्रेस करके देंगे यहाँ पे लिखा है देखिए सहज पावर ऑन, यानी कि इसके अंदर हिंदी है, यानी कि पावर मोड ऑन किया गया। इस तरह से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा तो पूरा। तो यहाँ से पावर सेविंग मोड जैसे ऑन हो जाएगा तो आपको क्या है, इसकी ब्राइटनेस ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो जैसे ब्राइटनेस कम होगी तो यह मतलब क्या है कि इसकी बैटरी ज़्यादा टिकेगी। यानी कि ये पावर सेविंग मोड को मैं अभी बंद कर लेता हूँ, क्या कि वीडियो में अच्छे से दिख नहीं रहा है फ़ोन को। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस की, कौन कौन सी एप्लीकेशन इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सबसे पहले कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी में देखिए सबसे पहले आपको मिल जाएगा वेब, यानी कि इसमें आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी देखने के लिए। फिर इसके बाद में ब्लूटूथ मिल जाएगा, जो डाटा अकाउंट है वो भी मिल जाएगा। फिर ये चलेगा ये सिम के बारे में, तो इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर इसके बाद आपको मिल जाएगा फ़ोन बुक, फिर इसके बाद में कॉल हिस्ट्री, फिर आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कैमरा किस तरह का है। सो देखिए यहाँ पे इस तरह की कैमरा क्वालिटी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए इस तरह की कैमरा क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है, हालांकि इतनी अच्छी नहीं है, यानी कि जो फीचर फ़ोन है उसके कैमरा इतने अच्छे नहीं होते। तो चलिए बात करते हैं जो नेक्स्ट वाला एप्लीकेशन जो कि है मैसेज वाला। फिर उसके बाद म्यूजिक प्लेयर देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस हाँ, म्यूजिक के लिए डेडिकेटेड बटन यहाँ पे दिए गए, मैं आपको बताऊँगा बारी बारी वो भी। फिर उसके बाद में आपको मिल जाएगा मल्टीमीडिया ऑप्शन। फिर उसके बाद में आपको फन एंड गेम्स भी इस फोन में देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर फाइल मैनेजर देखने के लिए मिल जाएगा। फिर इसके बाद में प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाएगी, ऑर्गेनाइजर देखने के लिए मिल जाएगा और सेटिंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि गाइस देखिए जो आप बटन से कौन कौन से बटन है किस काम के आ जाएंगे। तो ये वाला मोड है जो है पावर सेविंग मोड के लिए। तो देखिए ये पावर सेविंग मोड ऑफ। इसके बाद यहाँ पे एक FM के रेडियो के लिए डेडिकेटेड बटन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आप आवाज़ सुन सकते हैं, ये रेडियो के। चलिए बात करते हैं अब जो नेक्स्ट बटन है जो कि डेडिकेटेड है, जो कि है म्यूज़िक के लिए। यहाँ पे गाइस देखिए दिया हुआ है म्यूज़िक के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा। जहाँ पे जो म्यूज़िक के लिए बटन है, तो यहाँ पे देखिए एम्पटी, यानी कि इसके अंदर मैंने कोई म्यूज़िक वगैरह नहीं है, इसके अंदर मैंने जो SD कार्ड है इसके अंदर इंसर्ट नहीं किया हुआ है। तो ओवरऑल देखिए गाइस काफ़ी अच्छा फ़ोन है। यहाँ से आपका वॉल्यूम डाउन हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ से प्लस हो जाएगा, यानी कि जब आप म्यूज़िक प्ले करोगे तब। और दोस्तों देखिए यहाँ से फ़ोन लॉक हो जाता है इस तरह से। और दोस्तों फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन वगैरह काफ़ी सारी है, यानी कि काफ़ी सारे इसके अंदर फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं आपको देखने के लिए। और दोस्तों अगर आप जो टॉक बैक का ऑप्शन है बंद करना चाहते हैं जैसा कि मैंने किया हुआ है, तो देखिए अभी मैं जो भी बटन प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ आवाज़ नहीं आ रही है। जब आप ये फ़ोन लोगे न्यू वाला, तो यहाँ पे कब कोई भी दूसरा फ़ोन है तो उसमें आपको नहीं मिला टॉक बैक ऑप्शन ऑफ करने का। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको सेटिंग ऑप्शन में जाना है, यानी कि जो जनरल लिखा हुआ है इसके अंदर ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद कस्टमाइज में जाना है। फिर इसके बाद नीचे आइए, यहाँ पे नीचे देखिए गाइस पूरा नीचे आ जाइए। यहाँ पे कीप इट टोन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे ये वाला होगा ह्यूमन वॉइस टोन, इसको आपको हटा के या तो आपको क्लिक कर लेना है या साइलेंट कर लेना है या फिर टोन कर लेना है। मैंने इसको टोन पे ही रखा हुआ है, तो आप इस तरह से इसको ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप बात कर लेते हैं कि ये आपको फ़ोन लेना चाहिए या भी नहीं लेना चाहिए, सब कुछ इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आपने सब कुछ देख लिया है कि किस तरह की अनबॉक्सिंग अगर आपको मिलने वाली है, तो क्या क्या बॉक्स कंटेंट सब कुछ देख लिया है। इसके अंदर जो ईयरफोन है आपको नहीं मिलते हैं, जैसे मिलते थे क्या होता है क्या कि पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा कि किस तरह के ईयरफोन इसके अंदर मिलते हैं, तो उसका कोई डिफरेंट नहीं है। तो और गाइस देखिए दोस्तों, इसका जो मॉडल नंबर है मैंने आपको बताया नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो माइक्रोमैक्स का X746, तो इसका मॉडल नंबर है और आपको ये 1200 रुपये की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। और दोस्तों जब अब देखिए बात करते हैं कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अब मैं आपको पूरे 15 दिन का रिव्यू बताने वाला हूँ। मैंने इस फ़ोन को 15 दिन तक यूज़ किया है, हालांकि इसके ऊपर एक स्क्रैच लग गया मेरे से गलती से, वो क्या फ़ोन को ऐसे खींचा गया तो इसके ऊपर स्क्रैच लग गया। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर मैंने सिम भी डाला हुआ है। देखिए ये तो यहाँ पे अभी नेटवर्क नहीं है, जहाँ पे मैं हूँ अभी वहाँ पे नेटवर्क नहीं है। तो ओवरऑल मुझे फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा। जो टॉर्च है वो भी काफ़ी ब्राइट है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये इसके टॉर्च है, आप देख सकते हैं। अभी आपको शायद तक मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये टॉर्च है इसकी, काफ़ी ब्राइट है, आपने वीडियो में भी देख ली। और दोस्तों इसके अंदर आपको पावर सेविंग का मोड भी देखने को मिल जाएगा, जो कि ये मेन्यू वाला बटन आपको प्रेस करके होल्ड करके रखना पड़ेगा, तो आपका पावर सेविंग मोड ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और ये एक तरह से मैं बोलूँ तो वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप ले रहे हैं तो उस फ़ोन को मत जाइए, क्योंकि गाइस उस फोन वो फ़ोन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना चाहिए लगा है। और दोस्तों आई बटन में लिंक है, उस फोन की अनबॉक्सिंग वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फ़ोन बेस्ट है या फिर वो है। आई थिंक गाइस मेरे हिसाब से मुझे ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि वो फ़ोन अच्छा था लेकिन इतना अच्छा नहीं था, उसकी प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा थी और इसकी प्राइस भी कम है, फीचर्स भी एक्स्ट्रा दिए गए हैं। और दोस्तों इसके अंदर जो टॉर्च है वो काफ़ी सारी टॉर्च है, वैसे इसके अंदर एक ही थी ट्यूबलाइट की, जैसे यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे देखिए LED लगी हुई है, 4 है, पूरे 4 LEDs यहाँ पे यूज़ की गई, जो कि अलग अलग कलर वाली है। हालांकि ब्राइट काफ़ी अच्छा है इसका। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि इससे मुझे शिकायत क्या है। तो दोस्तों मुझे इससे शिकायत यही है कि जो इसकी बैटरी दी गई ना गाइस, जहाँ पे लिखा हुआ है 3000 mAh की, बट मुझे लगता है ये 3000 में मतलब 2500 की काम करता है, यानी कि 500 mAh आई थिंक ज़्यादा बड़ा चला के बताया गया है। बाकी 2500 mAh तक ये मुझे लगता है कि हाँ इसकी बैटरी 2500 mAh तक की है, और ये काफ़ी अच्छा टिक जाता है। वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं टिकेगा, 4-5 दिन आपके चल जाएगा आराम से, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस, देखिए और दूसरी कौन सी प्रॉब्लम है इस फ़ोन में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे इसमें लगी वो है कॉलिंग की। जब कॉलिंग करते हैं तब यहाँ से जो आवाज़ आती है ना गाइस, वो इतनी क्लियर नहीं आ पाती है, यानी कि थोड़ी सी दबी हुई आवाज़ आती है, उसमें हल्का सा वाइब्रेशन साउंड आता है पास में, यानी कि थोड़ी अच्छा साउंड नहीं आता है आपको, समझ में थोड़ी तकलीफ आ जाएगी, समझने में थोड़ी तकलीफ होगी, तो ऐसा साउंड आता है। हालांकि फ़ोन वगैरह काफ़ी अच्छा है, मैंने 1-2 बार भी इसको फील किया था, ऐसी प्रॉब्लम आती है, लेकिन हर टाइम नहीं आती, कभी कभार आती है। तो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ओवरऑल फ़ोन काफ़ी अच्छा है, और अगर आपको लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके इसको बाय कर सकते हैं। और दोस्तों मुझे लगता है कि उस फ़ोन से अगर आप कोई फीचर फ़ोन परचेज करना चाहते हैं, तो अगर वो फ़ोन ले रहे हो जो मैंने अनबॉक्सिंग की थी, तो उसके ऊपर मत जाइए। अगर आपने ले लिया है ऑलरेडी तो कोई बात नहीं, अगर आप लेने की सोच रहे हो तो आप ये ले लीजिए, या फिर आपको मार्केट में कई सारे फ़ोन मिल जाएंगे देखने के लिए। हालांकि अभी शायद तक अभी फीचर फ़ोन की अनबॉक्सिंग आपको 1 महीने तक नहीं मिलेगी मेरे चैनल पर। हालांकि अगर मैं हो सका तो मैं जरूर से आपको ले आऊँगा कोई अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर ये भी वीडियो अगर अच्छा चल गया तो मैं एक और नई वीडियो ले आऊँगा। सो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो नीचे वाले लाल बटन को दबाकर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्या इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। सो गाइस मिलते हैं किसी इसी तरह के इंटरेस्टेड अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।